गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे रसखान के सवैये। उसका तीसरा सवैया है जिसमें रसखान जो है वो बताते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इतना अधिक मुग्ध हैं कि वे श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। एक सखी अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी अपनी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। गुंज एक जंगली पौधे का एक छोटा सा फल होता है जिसकी माला बनती है। ओढ़ पितंबर माने पीले कपड़े, पीतांबर, पीत धन अंबर, अंबर कहते हैं कपड़े को, पीत माने पीले। श्री कृष्ण पीले कपड़े पहनते थे। ओढ़ पितंबर लय लकुटी माने लाठी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, ग्वारन माने ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी। कहते हैं मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह गायों के पीछे लाठी ले करके वन वन फिरूंगी। जिस तरह से श्री कृष्ण लाठी लेकर के गायों को चराने जाते थे, उसी प्रकार मैं पीले वस्त्र पहनकर हाथों में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए जंगल जंगल फिरूंगी, घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, भाव तो माने अच्छा लगता है। कवि रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग माने रूप धारण करना, नाटक करना। तो श्री कृष्ण का मेरा जो रूप अच्छा लगता है मैं वही सब कुछ करने को तैयार हूँ। या मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन मैं जो है कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। या मुरलीधर यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। अधरा यानी होठ, धरी माने रखना, अधरा माने यहाँ पे भी होठ ना धरूंगी। कहते मैं श्री पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को जो वो अपने होठों पर लगाए रहते हैं मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि उसी मुरली ने कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं और गोपियां कृष्ण को अच्छा लगने वाला श्रृंगार करने के लिए तैयार हैं। इस सवैये से गोपियों के बारे में पता चलता है कि वह श्री कृष्ण से असीम अनुराग रखते हुए उनकी अनन्य भक्ति करती हैं। वो श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहती हैं। चौथा सवैया देखिए। कानन दे अंगुरी रहिबो, जबही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, कानी को कितनो समझई है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जइये। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित। अब एक गोपी कहती है कि कानन दे उंगरी रहिबो, कानन माने कानों में, उंगरी माने उंगली, रहिबो माने रहूंगी। जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, कहती है जब भी श्री कृष्ण मंद स्वर में, मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, यानी अपने कान बंद कर लूंगी ताकि मैं उसे सुन ना सकूं। मोहनी तानन सो रसखानी, कहते हैं अगर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर भी श्री कृष्ण गोधन गाते हैं। गोधन माने ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है।
कहते हैं अगर मोहनी तारन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। अटा माने अटारी पे सबसे ऊंचे। कहते हैं ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण अगर गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उनसे बेअसर रहूंगी, यानी मैं उसको नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, टेरी माने पुकार के, सिगरे माने सारे, ब्रज लोगन माने ब्रज के लोगन, काल माने कल, समझाइए माने समझाएंगे। कहते हैं मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, कितना, टेरी माने पुकार के, ब्रज लोगों से कहती हूँ चाहे कल मुझे कोई कितना भी समझाए, तब भी श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह पाऊंगी। माई रिवा मुख की मुस्कान संभाली न जाइए न जाइए न जाइए, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर अपने वश में नहीं रह पाऊंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। यहाँ पर गोपियां जो हैं कानों में उंगली से डालना चाहती हैं ताकि वह श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि न सुन सके और स्वयं पर अपना नियंत्रण रख सके। श्री कृष्ण की मुस्कान के प्रभाव से गोपी स्वयं पर नियंत्रण खो बैठती हैं। वह ना चाह करके भी श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आती हैं। इस काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग है और अलंकार अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। इसमें एक प्रश्न अलंकार का भी होता है, तो जब क्लासेस शुरू होंगी तब आपको अलंकार बताएंगे। इसके प्रश्नोत्तर जो हैं तीसरे सवैये और चौथे सवैये के आपको अपनी असाइनमेंट कॉपी में करने हैं और पाठ में जो प्रश्न के अंत में जो प्रश्न अभ्यास दिया रहता है उसे अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है।